नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज निर्यात को लेकर। प्याज निर्यात की विस्तार से संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी और कुछ ऐसी बातें किसान भाइयों जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। प्याज निर्यात को लेकर कुछ अंदर की बातें जो हमारे प्याज निर्यातक हैं, जो कि प्याज को भारत से दूसरे देशों में भेजते हैं, उन्होंने खुद इस बात को बताया। और इसके अलावा बात करेंगे किसान भाइयों, आखिरकार प्याज निर्यात में पाकिस्तान भारत से भी आगे कैसे निकल गया। पाकिस्तान ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिसको लेकर आज प्याज निर्यात में भारत से भी आगे पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। और किसान भाइयों, 2017 में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा एक वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसान भाइयों, अगर वो वादा अभी तक पूरा हो जाता तो आज प्याज निर्यात काफ़ी अच्छा देखने को मिलता और हमारे किसान भाइयों को भी एक अच्छा भाव प्याज में मिल पाता। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर वो वादा पूरा हो चुका होता आज, तो पाकिस्तान भी आज भारत से पीछे होता। आखिरकार वो कौन सा वादा है उसकी भी बात हम करेंगे वीडियो में आगे। बाकी किसान भाइयों, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित खाड़ी देशों में प्याज निर्यात की क्या स्थिति बनेगी, भारत अब की बार किन किन देशों को प्याज भेजेगा, इसके अलावा कंटेनर को लेकर हमारे प्याज निर्यातक भाइयों ने अंदर की बात बताई है। आखिरकार क्या माहौल अभी बना हुआ है बंदरगाहों पर, वो भी हम जानेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको इस वर्ष प्याज में एक अच्छा भाव मिले और प्याज निर्यात की आपको संपूर्ण जानकारी मिले, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी किसान भाई वीडियो को लाइक करिए और सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो जाएगा तो उनको भी यहाँ से अंदर की बात मालूम चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, बांग्लादेश में वार्षिक प्याज की आवश्यकता लगभग 26 लाख से 28 लाख टन होती है। यानी कि बांग्लादेश को पूरे वर्ष में एक साल के अंदर 26 लाख से 28 लाख टन प्याज चाहिए होता है उसकी आवश्यकता के लिए। इसकी लगभग आधी आवश्यकता वहाँ की स्थानीय फसलों से पूरी हो जाती है। यानी कि वहाँ पे जितनी भी प्याज की फसल लगती है उनसे उनकी आधी आवश्यकता पूरी हो जाती है। बाकी की आधी आवश्यकता भारत के प्याज से पूरी होती है, यानी कि भारत से बांग्लादेश में प्याज को निर्यात किया जाता है। अभी बात करते हैं, मार्च के बाद बांग्लादेश के प्रमुख प्याज उत्पादक जिला पबाना में लगभग 45,000 हेक्टेयर से लगभग 6 लाख टन प्याज देखने को मिलेगी। इतना प्याज अगले 2 से 3 महीने वहाँ की स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करेगा। बांग्लादेश में प्याज उत्पादक का एक ज़िला है जिसका नाम है पबाना। वहाँ पर लगभग 45,000 हेक्टेयर में 6 लाख टन प्याज देखने को मिलेगी, जिससे वहाँ की जो स्थानीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। और भारत में प्याज उत्पादन के लिए प्रमुख जिला जिसका नाम है नासिक। ऐसे ही किसान भाइयों, बांग्लादेश में प्याज उत्पादन के लिए प्रमुख जिले का नाम है पबाना। और अकेले पबाना जिले का बांग्लादेश में कुल वार्षिक उत्पादन 33% देखने को मिलता है। तो ये तो किसान भाइयों अभी हमने बात कर ली बांग्लादेश की, कि इस बार भी भारत से बांग्लादेश में प्याज लगातार भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ज़रूरतें हैं और जिस तरीके से वहाँ पे उत्पादन है, उतना उत्पादन उनको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता कि जिससे वहाँ की स्थानीय ज़रूरतों को यानी कि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारे प्याज निर्यातक भाइयों की, जो कि भारत से दूसरे देशों में प्याज को भेजते हैं, उनका क्या कहना है और अभी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये बात हम सुनेंगे खुद उनकी ज़ुबानी। सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ सरकार ने 2019 और 2020 में लगातार 2 साल से प्याज का निर्यात रोक दिया था। यही वजह थी कि उस वर्ष प्याज भाव में तेजी आई थी। इस दौरान भारत को बड़ा झटका लगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देश भारतीय प्याज के मुख्य आयातक हैं। इससे पाकिस्तान जैसे देश का विकास हुआ और फिर पाकिस्तान ने भारत से लगभग आधे भाव पर प्याज बेचना शुरू किया। किसान भाइयों, सबसे पहले तो यहाँ की कहानी आप समझिए। हुआ क्या किसान भाइयों, 2019 और 2020 में भारत सरकार ने समय समय पे प्याज निर्यात को रोका, जिसके कारण हमारे देश में तो प्याज का भाव अच्छा देखने को मिला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्याज निर्यात में पाकिस्तान कहीं ना कहीं आगे निकल गया। क्योंकि भारत में जो प्याज 40 रुपये बिक रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर, वही प्याज पाकिस्तान ने 20 रुपये में बेचा। और यहाँ पर किसान भाइयों एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देश जो कि भारतीय प्याज के मुख्य आयातक हैं, यानी कि किसान भाइयों भारत के प्याज सबसे ज़्यादा इन देशों में जाता है, लेकिन वहाँ भी किसान भाइयों पिछले 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान का प्याज देखने को मिला।
उसके बाद किसान भाइयों आयातकों को फ़ायदा होने लगा, यानी कि जो दूसरे देश में प्याज मंगवाते हैं उनको फ़ायदा होने लगा। इसलिए भले ही भारत ने 2021 में प्याज निर्यात प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन यह भारत के लिए एक बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि किसान भाइयों तब तक पाकिस्तान ने भी अपना काम कर दिया और पाकिस्तान भी आगे निकल चुका था और भारत ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध 2021 में हटाया। तो यानी कि किसान भाइयों 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान को जो खेल खेलना था वो खेल चुका था। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों अगर अब भारत ने निर्यात पे प्रतिबंध हटाया भी है तो इससे किसान भाइयों हो सकता है कि ज़्यादा असर हमें भारतीय प्याज निर्यात पे देखने को ना मिले, क्योंकि किसान भाइयों जिस भाव में हम देंगे उससे कम भाव में पहले ही एक दूसरा देश देने को तैयार है। यहाँ पर किसान भाइयों आप मुझे एक बात बताइए कि आप कोई वस्तु को लेने जा रहे हैं दुकान पर और दो अलग अलग दुकानों पर आपको वही वस्तु देखने को मिल रही है। एक दुकान वाला आपको वो वस्तु 100 रुपये की दे रहा है और दूसरा दुकान वाला आपको वो वस्तु 50 रुपये की दे रहा है। कोई भी परिवर्तन नहीं है वस्तु में, दोनों तरफ सेम वस्तु आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आप कौन सी वस्तु को लेना पसंद करोगे, 50 वाली या फिर 100 वाली? सीधी सी बात है किसान भाइयों, आप कम भाव में ही चाहोगे। तो ऐसे ही किसान भाइयों यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंध हटाने की सरकार की नीति ने प्याज निर्यात के मामले में अविश्वसनीय देश की छवि बनाई है। इसका निर्यात पर अच्छा खासा असर पड़ा है। तो किसान भाइयों ये जो बात अभी तक मैंने आपको बताई, ये हमारे खुद प्याज निर्यातक भाई यानी कि जो भारत से दूसरे देशों में प्याज भेजते हैं उनका कहना था। अभी इन्होंने और भी कई कुछ आगे बातें बताई हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अविश्वसनीय देश। किसान भाइयों ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत अपनी एक ऐसी छवि बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मान के चलिए किसान भाइयों कोई दूसरे देश हमारे ऊपर निर्भर है पूरी तरह से और भारत उनको उस तरह से मदद नहीं दे पा रहा या फिर उस तरीके से निर्यात नहीं कर पा रहा, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है और एक इसका बुरा असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्याज निर्यात में एक अंदर की बात है जो शायद ही आपको कोई बताएगा। ये बात किसान भाइयों मैं नहीं, जो हमारे प्याज निर्यातक भाई हैं उन्होंने बताई है। ऐसा लगता है कि अभी जो उपलब्ध सभी कंटेनरों की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं। हालांकि निर्यातक अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन कंटेनरों की कमी के कारण प्याज जैसे खराब होने वाले सामान समय पर बंदरगाहों तक नहीं पहुंचते हैं। अगर कंटेनर देर से आता है तो जहाज चला जाता है जो 7 दिन तक नहीं लौटता, फिर प्याज खराब हो जाता है। किसान भाइयों इसको आप थोड़ा समझिए। यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है कि कंटेनरों की कमी जो कि समय समय पे देखने को मिलती है और कंटेनरों का भुगतान अधिक करने को भी तैयार होते हैं हमारे प्याज निर्यातक भाई, ताकि उनका प्याज खराब ना हो। और किसान भाइयों जिस जहाज से प्याज को भेजा जाता है या फिर किसी और माध्यम से भी भेजा जाता है तो वो लगभग 7 दिन तक लौटता नहीं है और तब तक बंदरगाह पर प्याज पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों प्याज निर्यातक भाइयों को जब तक यहाँ पे नुकसान होगा तो वो खुद दूसरे देशों में प्याज क्यों भेजेंगे, और भेजेंगे भी तो काफ़ी कम मात्रा में भेजेंगे। क्योंकि किसान भाइयों एक सीधी सी बात है, कोई भी अपना व्यापार करेगा तो उसमें चाहेगा कि उसको रिस्क बहुत ही कम हो या फिर ना हो। यहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए किसान भाइयों प्याज निर्यातक भाई भी अपने कदम पीछे करते हैं समय समय पर, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी उनका मनोबल नहीं बढ़ाती है, उनको एक हौसला नहीं देती, उनकी मदद नहीं करती है, जिस कारण से कहीं ना कहीं प्याज निर्यात की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और किसान भाइयों ये बात आपको शायद ही पूरे यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं पर भी कोई बताएगा। 2017 में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा एक वादा किया गया था, अगर आज वो वादा पूरा होता तो प्याज निर्यात में भारत भी पाकिस्तान से आगे होता। लेकिन उसके पहले बात करेंगे, श्रीलंका अभी दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि चीन सहित कई देशों के भारी कर्ज से दबा श्रीलंका अब लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। श्रीलंका में अभी एक ब्रेड की कीमत लगभग 130 रुपये से 140 रुपये तक पहुंच गई है और वहीं बात करें 1 लीटर पेट्रोल लगभग 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक मिल रहा है। श्रीलंका में खाद्य संकट इस कदर है कि लोगों के लिए पेट भरना तक मुश्किल हो गया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। किसान भाइयों यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इन 2-3 पॉइंट से श्रीलंका में आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पे बने हुए हैं। अब भी यहाँ पे किसान भाइयों थोड़ा सा बात करते हैं पिछले वर्ष की। पिछले वर्ष भी श्रीलंका में स्थिति खराब थी और मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि श्रीलंका में जो भी प्याज भारत से भेजा जा रहा है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा या फिर समय पे नहीं किया जा रहा।
किसान भाइयों, स्थिति क्या बनी थी कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के आयातक है, यानी कि जो श्रीलंका में प्याज को मंगवाते हैं, उनके द्वारा जो पेमेंट है वो समय पर नहीं दिया जा रहा था, और दिया भी जा रहा था किसान भाइयों तो लगभग एक एक दो दो महीनों का समय लिया जा रहा था। अब यहाँ पे किसान भाइयों, ऐसे में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। यहाँ पर एक बात आप देखिए, जब पिछले वर्ष स्थिति इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी, तब समय पे भुगतान नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी स्थिति और ज़्यादा वहाँ पे बिगड़ चुकी है। तो कहीं न कहीं भारत से जो प्याज श्रीलंका में भेजा जाएगा, तो क्या वहाँ से भुगतान समय पे मिल पाएगा या नहीं? ऐसी जानकारी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों ने दी है कि अब की बार अगर श्रीलंका में प्याज जाता है, यानी कि भारत से श्रीलंका में प्याज को भेजा जाता है, तो हो सकता है कि समय पर उनको भुगतान ना मिले, और अगर समय पे भुगतान नहीं मिलेगा तो वो भी प्याज को कम मात्रा में या फिर भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो किसी तरह का रिस्क ले। अब बात करते हैं किसान भाइयों, 2017 में नितिन गडकरी जी ने एक वादा किया था, इस तरह के खराब होने वाले सामान जैसे कि प्याज को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए एक अलग गेट मुहैया कराया जाएगा। हालांकि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए सरकार को आपूर्ति के लिए सुविधाएं प्रदान करने में मदद की आवश्यकता है। सरकार को इस नीति में कुछ नियम लाना चाहिए। बंदरगाहों पर अलग गेट की ज़रूरत है, क्योंकि कंटेनरों की कमी है, और उनकी कीमतों के समय पर डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। और हमारे एक प्याज निर्यातक भाई जी ने बोला है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। किसान भाइयों, आज से कुछ दिन पहले आप सभी को जानकारी दी गई थी कि बंदरगाहों पर कंटेनरों की कमी है, और ये बात किसान भाइयों अभी हमारे प्याज निर्यातक भाई खुद बोलते हैं। कहीं ना कहीं किसान भाइयों, हो सकता है कि कुछ बंदरगाहों पर कंटेनरों की कमी पूरी की जा रही हो और कहीं पर अभी भी पूरी ना हुई हो। और एक सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, 2017 में नितिन गडकरी जी ने वादा किया था कि एक बंदरगाह पर गेट बनाया जाएगा, जिसमें जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो खराब हो जाती हैं जल्दी, उनके लिए वो गेट मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अभी तक किसान भाइयों ऐसा कोई गेट नहीं बना, और ना ही किसान भाइयों इस समस्या का कोई समाधान निकला। अगर किसान भाइयों बंदरगाह पर ऐसा एक गेट मुहैया कराया जाता है, ऐसा एक गेट बना दिया जाता है, उसके बाद किसान भाइयों हो सकता है कि प्याज निर्यात में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले, यानी कि वो तेज़ी लगातार बनी रहे। अभी सिर्फ किसान भाइयों प्याज निर्यात में समय समय पे तेज़ी इसलिए ही देखने को मिलती है, ये तेज़ी लगातार इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि हमारे प्याज निर्यातक भाई भी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। तो हम सभी यही चाहते हैं कि व्यापार में हमें कम से कम हानि हो या फिर हानि ना हो, और अधिक से अधिक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लाभ मिले। किसान भाइयों, भारत देश को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्याज को लेकर सरकार की कोई एक नीति नहीं है। अगर प्याज भाव बढ़ता है तो सरकार प्याज भाव को कम करने के लिए आयात करती है। आयात से उपभोक्ता को राहत मिलती है, यानी कि हमारी आम जनता को राहत मिलती है। लेकिन उसमें केंद्र सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्याज आयात करने के बाद भी कितना प्याज खराब हो रहा है, कितना प्याज सड़ रहा है। भले ही हमारे देश में काफ़ी अधिक प्याज है, हमारे देश की आवश्यकता उस प्याज से पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार प्याज भाव पर लगाम लगाने के लिए आयात करती है, और उसके बाद जो हमारे उपभोक्ता यानी कि जनता है, आम लोग हैं, उनको राहत देने के लिए प्याज को आयात किया जाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, और आप सभी किसान भाई कमेंट करके बताना आप सभी इस बात से कितना सहमत हैं। हमारी जो भी आम जनता है, उनको लगता है कि भारतीय प्याज का भाव बढ़ चुका है और हम इस भाव में प्याज को नहीं खरीद सकते। तो आप सिर्फ आयातित प्याज, यानी कि जो बाहर से दूसरे देशों से भारत में प्याज को मंगाया जाता है, आप सिर्फ उसी को खाइए। और जिनको लगता है कि हमारे भारतीय प्याज का भाव बढ़ गया लेकिन हम फिर भी उसको खाएंगे, उसको खरीदेंगे इसी भाव में, तो आप बिल्कुल खाइए। इसका मतलब है कि आप हमारे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आयातित प्याज खा के देख लीजिए और हमारे भारतीय प्याज खा के देख लीजिए, उसमें आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, यहाँ का हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। तो क्या आप बाहर का प्याज आयात करके हमारे भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? और दूसरी तरफ जब प्याज भाव गिरता है तो कुछ भी नहीं किया जाता, ना ही हमारे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्याज किसान भाइयों का कोई भी संरक्षक नहीं है। इसका मतलब सरकार की नीति केवल प्याज उपभोक्ताओं के हित में ही है, यानी कि आम जनता के हित में ही है। और दूसरी तरफ किसान भाइयों, अभी प्याज भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए अभी प्याज निर्यात ही एकमात्र उपाय है। लेकिन सरकार ने अभी प्याज निर्यात पर रोक नहीं लगाई है।
वह चालू है, लेकिन प्याज निर्यात शुरू करने और वास्तव में करने में बहुत अंतर होता है। और हमारे निर्यातक भाइयों को निर्यात करने के लिए मदद की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पूरे वर्ष प्याज निर्यात चालू था और अभी भी चालू है और आगे भी चालू रहेगा, जो अभी जानकारी है उसके अनुसार। लेकिन किसान भाइयों, कागज़ में लिखने से या फिर ऐसे बोलने से, हवा में बात करने से प्याज निर्यात बढ़ेगा नहीं। केवल और केवल वास्तव में जितना प्याज निर्यात देखने को मिल रहा है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, प्याज निर्यात को लेकर ये कुछ अंदर की बातें जो आप सभी के सामने रखी गई, लेकिन इस मामले पर प्याज निर्यात को लेकर सरकार आगे क्या करती है, आगे क्या होता है, प्याज निर्यात को लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी और सरकार की क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर रहेगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय समय पर यहाँ से मिलती रहे। और ये वीडियो किसान भाइयों आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। और आप भी किसान भाइयों कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़िए, जहां पे आपको समय समय पे महत्वपूर्ण जानकारियां और सभी वीडियो के लिंक आपको दिए जाते हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप सभी ने अभी तक वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, जहां पे आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बात करें कर्नाटका, इन सभी राज्यों की प्याज, आलू, लहसुन और सोयाबीन के भाव समय पे आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, आवकें भी बताई जाती हैं और वहाँ पे आपको कितना भाव पूरे दिन में देखने को मिला वो भी आपको दिया जाता है। तो जाके आप सभी किसान भाई वेबसाइट पर भी विजिट करें, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अभी कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे भी मिल सके। बाकी किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।